लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? और आप ये सोच रहे हैं इस टाइम कि क्या वो मुझे डिज़र्व करते हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत हायर सेल्फ में आ गई हों, हायर कॉन्शियसनेस में आ गई हों, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हों, मेडिटेशन ना भी करें तो अपने आप में रहने लगे हों, आइसोलेट कर लिया हो आपने अपने आप को कोकून की तरह। तो आप ये सोच रही हो कि अब तो मैं काफ़ी स्टेबल हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो आपकी एनर्जी अगर ये है, इस तरह की है, स्टेबलनेस में आ चुके हैं आप, और आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में कि क्या वो मुझे डिज़र्व करते हैं, क्या वो मुझे डिज़र्व करते हैं। तो लेट्स सी क्या आते हैं इसके रिज़ल्ट कि आपको वो डिज़र्व करते हैं या नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग करवानी है आपको, बहुत स्ट्रक फील कर रहे, नहीं समझ आ रहा, जनरल रीडिंग से भी आपको कोई सोल्यूशन गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए ईमेल पर lakshmitanu7@gmail.com। और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं और आपको एग्जैक्टली क्या गाइडेंस दी गई है और करना क्या है। क्योंकि विदाउट डूइंग एनी कर्मा कुछ हो नहीं सकता ना, कुछ काम हो नहीं सकता। यहाँ तो हम कर्म ही करने आए ना, कुछ तो एक्शन लेना ही होगा। विदाउट टेकिंग एनी एक्शन कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी एनर्जी इस टाइम क्या है और फीलिंग्स क्या है, और क्या वो आपको डिज़र्व करते भी हैं या नहीं, या यूं ही यूं ही। चलिए देखते हैं अब द फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड द फोर्थ कार्ड एंड द फिफ्थ कार्ड। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जी तो इस तरह की है कि आप तो ठीक है, बात करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसी बात हो गई कि जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, नहीं बात कर पा रहे हैं, कोई ना कोई बात हुई है। आप यंग भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, हाँ इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रखा है अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया है कि आपको ये लग रहा है कि बस अब ख़त्म सा हो गया सब कुछ, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। शायद उनके जाने से, या इतना ज़्यादा स्ट्रगल हर कोई नहीं सह सकता ना, शायद आपको भगवान ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल दे रखा हो, तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हैं और तकलीफ़ में आ रखे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे जाएं पीछे जाएं, एकदम जेल जैसा फील हो रही है अपनी लाइफ की, मैं तो जेल में ही आ गया या आ गई। तो ऐसा अगर फील हो रहा है तो वो क्या सोचते हैं इस तरह से, अगर ऐसा फील हो रहा है तो आपको ये लगता है कि ठीक है मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन के लिए अगर ये फीलिंग आ रही है, ये कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप भी बात करने के लिए रेडी हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप बिल्कुल ओपन हो रहे हैं ना, तो यहाँ वो भी ओपन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो वो क्या आपको डिज़र्व करते हैं? अगर इस तरह से बात ही नहीं करनी, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये जिम्मेदारियाँ भी तो निभानी ही पड़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हाँ ये मैं कार्ड यहाँ पे शफल कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं? काम तो अच्छा कर रहे हैं, जिम्मेदारियां कर रहे हैं, निभा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, परेशान भी हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं, क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं? पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, डिज़र्व तो करते हैं। अगेन सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बातें हुई हैं आपके बीच में? कुछ ना कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या किसी और ने कुछ कह दिया आपके रिश्ते के बारे में, किसी और ने, जैसे कहते हैं ना, अड़ंगी लगा दी, कुछ बीच में ऐसा कर दिया। आप दोनों की बात बहुत अच्छी चल रही थी और आप खुश भी थे, लेकिन 2-3 लोग इस तरह से आए जिस वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट जोन में चला गया, और वो काफ़ी तकलीफ़ में आ गई, और आप भी, आपने लेकिन अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने सोच रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सॉर्ड्स, ईश्वर की तरफ से ये वरदान आता है कि आपको बात कर लेनी चाहिए। अब बात की शुरुआत कौन करे मैडम, यही तो बताइए। ओह, ये देखिए नाइट ऑफ वांड्स, वो शुरुआत कर चुके हैं,
आपके पर्सन शुरुआत कर चुके हैं, चाहे वो गर्ल हैं, मतलब फीमेल है या मेल बॉडी में, दोनों में ही हो सकते हैं। एनर्जी उनकी भी कोई भी हो सकती है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं मेल फीमेल बॉडी में, तो आपके लिए ये संदेश आता है कि ठीक है, आपने पहले हमेशा हमेशा पहला आपने करी है, आपने ही बात शुरू करी है, आपने ही सॉरी कहा है, और आप उनकी वजह से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए। आप ही तकलीफ़ में ज़्यादा थे, आपकी भी जिम्मेदारियाँ थी, और आपने फिर से बात शुरू करी। अब आप फिर से स्वॉर्ड्स, आपका मिसकम्युनिकेशन हुआ, कोई ना कोई बीच में आया, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आया है, कोई ना कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आया है जिन्होंने ये गड़बड़ कर दी है। आप दोनों को देखना नहीं चाहते, खुश देखना नहीं चाहते, तो आपने कहा ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। और उधर से वो तकलीफ़ में, इधर से आप तकलीफ़ में, लेकिन तकलीफ़ के साथ साथ आपने अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में लाए। साथ ही साथ आपने इतना वर्कहॉलिक हो गए, आपने कहा ठीक है, मैं अपने काम में ध्यान दूँगी, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं अपने काम में बहुत बहुत माहिर हूँ, पहले मैं अपने आप को स्टेबल करके दिखाऊंगी, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से। तो ये आपने किया। यहाँ ईश्वर की तरफ से ये आवाज़ आती है कि आपको बात कर लेनी चाहिए, लेकिन आप यही पूछेंगे कि हर बार मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों। तो आंसर ये आया नाइट ऑफ वांड्स कि ठीक है, चिंता मत करो, वो आ रहे हैं आपके पास। ये फुल मून की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस टाइम में 2020 में ये पूरा साल ऐसे गया कि वो वेट कर रहे हैं, वो नहीं आना चाह रहे हैं, वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, वो मिस कर रहे हैं। लेकिन अब इस टाइम ये 2020 ख़त्म होने को है अब ये, और ये इस साल का लास्ट लूनर एक्लिप्स है और ये फुल मून है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, लास्ट लूनर एक्लिप्स में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, नॉट फीमेल बॉडी, नॉट मेल बॉडी, मतलब कोई भी हो सकते हैं, दो फीमेल भी ट्विन फ्लेम हो सकती हैं, दो मेल्स भी आपस में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो रही है कि आपके पर्सन यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी हैं, वो पूरी तरह से आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्यार से भरे हुए हैं, अनकंडीशनल लव में हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप वो दुनिया की नहीं सुन रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही नंबर 1 तो यहाँ आपके लिए यही संदेश आता है कि आपको इस तरह से उस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मत स्टार्ट कीजिए, डिवाइन मस्कुलाइन को आने दीजिए। यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर इनकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इनकी एनर्जी क्या कहती है, थमती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। यहाँ ये आपके पर्सन जो हैं इस तरह से कह रहे हैं आपसे, मैं तुम्हारे बिना ठीक तो नहीं हूँ, चल भी रही है ज़िंदगी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है। आई लव यू सो मच एंड विल ऑलवेज डू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। आ तो जाऊँ पर डर लगता है तुम्हारी आँखों से। बहुत बोलती हैं ये, क्या करती हैं डिवाइन मस्कुलाइन, आपकी आँखें बहुत बोलती हैं, बहुत खूबसूरत आँखें हैं, मुझे ऐसा लगता है। बस यहीं तक था साथ हमारा, तुम खुश रहो चाहे जहाँ रहो, ये उनकी फीलिंग थी। देखिए ये स्टक हो रहे ना यहाँ पर, इसमें इसमें देख रहे हैं ना आप कितना स्टक फील कर रहे हैं। जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं उनकी, इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि हाँ हाँ बस ठीक है, मेरा साथ और तुम्हारा साथ इतना ही था, तुम जहाँ रहो वहीं खुश रहो, माना कि अब ना मिल पाएंगे, कभी कभी याद कर लिया करना, इस तरह से वो ये कह रहे हैं। देखिए यहाँ आप तो हमेशा आपने पहल करी, यहाँ वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में ये आ जाता है कि क्या करें। उन्हें ये ज़िद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे, है नाम होठों पे अब भी, लेकिन आवाज़ में पड़ गई दरारें। देखिए मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन कहते हैं। मैं कैसे पुकारूँ, मैं बहुत दूर हो गया हूँ, शायद मेरी ही गलती थी जिस वजह से मैं इस तरह से, मैं तुम्हें बुला भी नहीं पा रहा हूँ। आई हैव सीन द बॉटम नाउ, आई एम रेडी फॉर द टॉप। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, तुमसे अलग होके मैं बहुत टूट चुका हूँ, झेल चुका हूँ, हर तरह की तकलीफ़ें झेल चुका हूँ, लेकिन मैं ठीक है, मैं ऊपर आना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। आ तो जाऊँ, ये देखिए ना, आ तो जाऊँ पर डर लगता है तुम्हारी आँखों से, तुम्हारी आँखें बहुत बोलती हैं, बहुत बोलती हैं तुम्हारी आँखें। अजीब खलिश है तेरे बगैर, ये दिल सबसे खफा हो जाता है। क्या बात है।
तुम्हारे बिना मैं बहुत ही बेचैन महसूस करता हूँ। ये दिल सबसे तो खफा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, लेकिन तुमसे नहीं, बस तुमसे नहीं। अनकंडीशनल लव है हमारा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए। ये उनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन, आपने बहुत कुछ किया है, ऐसा बहुत कुछ किया है, बहुत अपने ऊपर काम किया है। उन्होंने आपको अब तक नेगलेक्ट किया, उन्होंने आपको थोड़ा बहुत अब्यूज़ किया या बिल्कुल बात ही नहीं की, अपनी जिम्मेदारियां नहीं बताई, आपसे खुल के कुछ बात ही नहीं की। अब पीछे से कहते हैं हाँ मेरी जिम्मेदारियां हैं, हाँ मैं आऊँगा, लेकिन आ नहीं पाते, डरते हैं आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी आँखों से। आपकी आँखों में जो कहते नहीं है सब कुछ आँखें बोलती हैं, आपके शब्द बोले ना बोलें, आपकी आंखें बोलती हैं। तो आपकी आंखों में कुछ ऐसी बात है जिससे वो डर जाते हैं। शायद आपकी आंखें उनसे कमिटमेंट मांगती हैं, शायद उनकी आंखें आप उनसे बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं। आप चाहे कम बोलती हो, लेकिन आपकी आंखें इतना बोलती होंगी कि वो डर जाते हैं, अरे यार ये तो इतना कुछ पूछती है, लेकिन चलो ठीक है मैं दूर से ही सही। आपकी आंखें उन्हें डराती हैं। जब डराती हैं तो ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं, रनर बन जाते हैं और अनकंडीशनल लव में रहते हैं और तकलीफ़ में रहते हैं, एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह। तो क्या कह रहे हैं वो, डिटर्मिनेशन, ये आपका डिटर्मिनेशन है। काम एंड मेडिटेशन कर रहे हैं वो, शायद अकेले रह रहे हैं, कुकून बन चुके हैं आपकी तरह ही। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए और अब वो नया चेंज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आई मिस व्हाट वी हैड इन द पास्ट। मैं मिस करता हूँ, मैं आ तो जाऊँ तुम्हारे पास, लेकिन क्या करूँ, मैं मिस करता हूँ, तुम्हारी आंखों से डरता हूँ, तुम्हारे बिना रहने से भी डरता हूँ। ये देखिए उसी तरह के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं फीलिंग्स के साथ, उसी तरह के कार्ड्स, सेम जैसा फर्स्ट कार्ड निकला वैसे ही फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं। वाई डज एवरीथिंग हैव टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड, क्यों इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों इतना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, अजीब सी खलिश है तेरे बगैर, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं अभी भी स्टक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से हूँ, फंसा हुआ हूँ। वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं हम भूल गए हैं रख के कहीं। क्या बात है, मेरा दिल तुम्हारे पास है, मैं इसे रख कर कहीं भूल गया हूँ। मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, मैं तो बस ऐसे ही जी रहा हूँ, ज़िंदगी ऐसे ही बिता रहा हूँ। ये फुल मून में बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ठीक है ये एनर्जी उनकी है, तो क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं। क्वेश्चन है ये था कि क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट टैरो डेक से, क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं। उनकी करंट फीलिंग बहुत प्यारी आई है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत हायर कॉन्शियसनेस में लेकर आए ना, अपनी 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 कॉन्शियसनेस को बढ़ा दिया आपने, अपने दिमाग के लेवल को फिफ्थ रियल्म से भी ऊपर बढ़ा दिया। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कुछ यौगिक क्रियाएं करते हों, कुछ हीलिंग लेते हों। पेज ऑफ वांड्स, तो ये रिश्ता, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, जजमेंट, यस डिज़र्व करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या आ गया, ये लास्ट में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स है, ठीक नहीं माना जाता है। ये वाला फिफ्थ कार्ड दिख रहा होगा आपको इस तरह से, लास्ट कार्ड इज दिस। तो यहाँ इसी तरह से बता रहे हैं कि डिज़र्व तो वो करते हैं आपको, आप भी डिज़र्व करती हैं उनको। पेज ऑफ वांड्स, वो आप ही को देखते हैं, आप ही की तरह इमोशंस हैं, आप ही की तरफ आने के लिए हैं। ये सारे कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, यस में हैं सारे कार्ड। जजमेंट, थोड़ी सी अवेयरनेस आपके अंदर भी होनी चाहिए, और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे एंजल्स, हे ईश्वर, हे श्री कृष्णा, हे हनुमान जी, जिनके भी वो नाम ले सकते हैं उस सबके नाम लेते हैं। वो इतने स्पिरिचुअल हो चुके हैं, वो किसी एक रिलीजन से नहीं बंधे हुए, वो बस ये कहते हैं कि ठीक है कोई ना कोई हायर सुप्रीम पावर है मेरे ऊपर, लेकिन मैं समझता था अभी तक मैं ही सुप्रीम पावर हूँ, लेकिन मैं इस सुप्रीम पावर को पहचान गया हूँ, इसलिए इस अवेयरनेस में आ चुका हूँ। और वो इस तरह की फैमिली अपने लिए चाहते हैं आपके साथ, वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन कोई ना कोई इस तरह से पार्टी आ जाती है जो
आपके बीच में गड़बड़ घोटाला कर देती हैं। क्यों कर देते हैं लोग, क्यों करते हैं लोग ऐसा? दो प्यार करने वालों को मिलाने से, ये हर जगह होता है, हर जगह। तो गाइडेंस क्या आती है? जस्ट प्लीज़ वन कार्ड, थैंक यू। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आपके रास्ते में जो भी तकलीफ़ें आई, मुश्किलें आई, उन सब से आप दूर होने वाले हैं। वो सब अपने आप दूर कर सकते हैं। आप अपनी बातों से, देख रहे हैं ना स्वॉर्ड से, आप अपनी बातों से एक अच्छी गुड कम्युनिकेशंस के साथ, यानी कि ना तो आप ट्रिगर हों, ना ही आप रिस्पॉन्स देते हो एकदम से। आप सुन रहे हैं बात को, पूरी उनकी सब प्रॉब्लम सुनेंगे, समस्या सुनेंगे, एकदम से रिस्पॉन्स देने के बजाय आप रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद, बहुत ध्यान से सुन के समझ के। मैं कह रही हूँ ना, आप कुछ ना कुछ यौगिक क्रियाएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अकेले रहते हैं, कोकून में हैं, आपकी एनर्जी ने इस फुल मून से पहले ही उनकी एनर्जी को चेंज कर दिया है, और वो आपको डिज़र्व करते हैं अब, क्योंकि आपने अपने आप को इस लायक बना दिया। कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम इज़ द ट्विन फ्लेम, आप खुद पहले अपने हैं। यू आर द योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहले आप अपने हैं। पहले आप अपने आप को होलनेस में लाइए। जब आप अपने आप को पूरी तरह से होलनेस में लाते हैं, होलनेस का क्या मतलब है? होलनेस का मतलब यही है कि आप अपने आप को काम में डुबा दीजिए। काम में डुबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बैलेंस में आना है। अपने आप से अट्रैक्ट होइए, पहले अपनी सोल से अट्रैक्ट होइए। हु आर यू, ये क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से। हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो जस्ट पॉप अप हुआ हूँ। ठीक है, मुझे प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, सोल कनेक्शन भी है, लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं अलग अलग, तो मुझे उसको किस तरह से निभाना है। तो ये सारी गाइडेंस आपको दी जा रही है कि चिंता ना कीजिए, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। जो भी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन चल रही है, 2020 का ईयर है, अवेकनिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। पूरे साल आपने इस पैंडेमिक के दौरान ही, इन 5-6 महीनों में आपने बहुत कुछ सीखा, जितना पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा है ना। इन 6 महीनों में आपने इतना कुछ सीखा है जितना पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा, तो और क्या चाहिए। गीता टेक्स्ट से पूछते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंजल्स का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। आपके लिए एक गाइडेंस श्री कृष्णा अपने टेक्स्ट से क्या कहते हैं। वन कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। आवर एनिमी, हमारा दुश्मन कौन? हमारे दुश्मन हमारे थॉट्स, हमारे अपने लोग नहीं। श्री अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण के पैर पकड़ते हैं, नहीं श्री कृष्णा ऐसा ना करो, ये मेरे दादा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, ये मेरा ही परिवार है, मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं इनके साथ खेला हूँ, बड़ा हूँ, मेरे गुरु हैं, मैं अपने गुरु पर तीर चला दूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा था, कोई अपना नहीं इस दुनिया में, इस देश में, तुम पहले अपने बनो, अपने सोल से कनेक्ट हो। और एनिमी क्या कहते हैं? अर्जुन आस्क्ड, देखा अर्जुनन ने क्या कहा, बाय व्हाट इज one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force। मतलब ये अचानक से ऐसा क्यों हो जाता है? कोई अनविलिंगली भी, कोई ना चाहते हुए भी गलत काम कैसे कर देता है? तो कृष्णा ने कहा कि इट इज़ लस्ट अलोन, ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, यही अलग छूट जाता है, विच स्प्रिंग्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द मोड ऑफ पैशन एंड इज देन ट्रांसफॉर्म टू एंगर। देखिए, जब आपके अंदर लस्ट है, फिजिकल लव की ओर ज़्यादा भागते हैं ना, तो ये आपके अंदर एंगर में बदल जाता है, आपके इस पैशन को एंगर में बदल देता है, गुस्से में बदल देता है। इट इज़ द माइटी ऑल डिवोरिंग सोर्स ऑफ सिन एंड द ट्रू एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा एनिमी आपको श्री अर्जुन एंड श्री कृष्ण के माध्यम से क्या आता है कि आपका अपना दुश्मन आपके ही थॉट्स हैं, आपकी ही शक्ति है। ये जो ओजस शक्ति पे आप काम नहीं करते ना, ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्ण आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, नहीं है कोई अपना। पहले एक बार आप, जिसने भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल लिया ना, मतलब भगवान में ध्यान लिया अपने आप को, जिसने ये समझ लिया ना कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये क्षणिक चीज़ें हैं, ये क्षणिक आनंद है, उसने ही महान परमानंद को पा लिया। समझ गए?
जो रीयूनियन होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो यही होता है। ये आप उनको डिज़र्व करते हैं और वो भी आपको डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल कर आया। बाकी मैं ये बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, ये फिज़िकल होने का, रीयूनियन होने का सवाल है ही नहीं। ये चाहे आप हस्बैंड वाइफ भी ट्विन फ्लेम है तो रीयूनियन होने के बाद ये नहीं है कि आप बस फिज़िकल लगे रहते हैं, आपका बहुत अट्रैक्शन नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। इससे आप ऊपर उठ जाते हैं, आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं कभी भी, आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो तो फिर क्या होता है मैम, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है। जब जब आपका ये जब आपकी ये थर्ड जो ये रूट चक्र है ना, ये बैलेंस हो जाता है ना, फिर आप एकदम से अपने सारे चक्रास को फटाफट फटाफट उसको गेन कर पाते हैं। आप सीधे सैक्रल चक्र पर पहुंच जाते हैं। धीरे 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 आपको ये सारी अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू समझ आने लगेगा कि ओ ये था, पता ही नहीं चलता हमें। आप इस फुल मून के ज़रिए आपको इस पूरे 2020 ईयर में आपको पता चला होगा, इन 5-6 महीनों में आपको खुद को पता चला होगा कि अरे हाँ, मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें तो गुस्से में बदलती हैं, बदले में बदलती हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। फिर इसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं इसके साथ ऐसा। यहाँ ये गलती होती है, यहाँ ट्विन फ्लेम में यहाँ गलती हो जाती है। तो फिर अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला गेम है। आप लोग बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर रीयूनियन है तो फिजिकल नहीं होना तो क्या फ़ायदा। नहीं, ये समझना पड़ेगा और ये समझ जाएंगे आप धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो और आपकी लाइफ में तकलीफ हो रही हो, लग रहा है कि बस हम फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, जंगल में फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अब तो ये जानवर हमें खा ही जाएंगे। जानवर कौन, आपकी नेगेटिव एनर्जी, मैं बिल्कुल स्टक फील कर रही हूँ, रो रही हूँ दिन रात, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, वहाँ पे कुछ सोल्यूशन मिलता है। अगर प्रैक्टिकली तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपको रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा मेरा फ़ोन नंबर, क्या चार्जेस हैं, वो सब कुछ, और टाइमिंग फ़िक्स कर लेंगे हम उसी दिन ही, जिस दिन आप पेमेंट करते हैं उसी दिन टाइमिंग फ़िक्स करके हम आपकी रीडिंग कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आप पेमेंट करें उसी दिन ही हो जाए। मैं सारे काम को एक साथ फटाफट निपटाती हूँ, मुझे क्या पता कि कल मुझे जीना है या नहीं जीना है, इसलिए आपने आज पेमेंट की, मैं चाहती हूँ कि आज ही मैं आपका काम कंप्लीट करके दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बाय, हैव अ नाइस डे।